युद्धवीर सेठी जी हमारे साथ है। सर, किस तरीके से बातचीत हुई है डिपकॉम साहब से, क्या आश्वासन? डिपकॉम साहब जो घटना कर्म हुआ पिछले दिनों 2 दिन के अंदर अंदर, उसकी हमने डिटेल में बातचीत की है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो हमें सहयोग था ही पूरा, ऐसी बात नहीं है। 24/7 हम लोगों के बीच में हैं और बीच में रहेंगे। हम लोगों ने आने वाले समय में किस प्रकार से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए जिससे हमारे लोग सेफ रहें, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज आए थे। और हम पूरा दिन बारिश में रहे। मुझे लगता है जो मेरी 72 वार्ड है, मैं एक बाकी वालों की बात करता हूँ, इसी वार्ड में कम से कम 200-250 के घरों में 8-8 फुट पानी उनके घरों में घुस गया था और बड़ा लोगों का नुकसान हुआ। अंदर हमने यही बात रखी है, जो उनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई के लिए सरकार से हमने गुहार लगाई है इसी के साथ। और डिपकॉम साहब ने और डीसी साहब ने और कमिश्नर साहब का तो एक अपनी यूरिडिक्शन है काम करने की। उन्होंने कहा है कि हम लॉस असेस करेंगे और हमारी तरफ से कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट जो है, क्योंकि इसको हमें प्राकृतिक आपदा की शक्ल देनी पड़ेगी और ये है, क्योंकि अगर 194 मिलीलीटर बारिश यहाँ पे हुई है और 100 साल के बाद हुई है तो ये डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर में आता है। श्यामलाल जी, साथ ही इस समय इस कंट्रोवर्सी में नहीं बनना चाहते। ये प्राकृतिक आपदा है, पहले हमें इसको एड्रेस करने दो, फिर जो आप इंक्रोचर हैं या नाले पे कोई बात है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो देखेंगे। इससे पहले भी हमने 3 मीटिंग जो है वो हमने कारपोरेशन के साथ की है, जेएमसी में जाके 6 के 6 विधायक हम गए थे और हम यूनाइटेड जाते हैं, क्योंकि ये हमें लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया हुआ है और लोगों के हकों की रखवाली और उनके जानो माल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी भी है। युद्धवीर सेठी जी हमारे साथ है। सर, किस तरीके से बातचीत हुई है डिपकॉम साहब से, क्या आश्वासन? डिपकॉम साहब से कमिश्नर साहब, डीसी साहब सभी बैठे होते, हमारे जम्मू के हम लोग एमएलए थे। जो घटना कर्म हुआ पिछले दिनों 2 दिन के अंदर अंदर, उसकी हमने डिटेल में बातचीत की है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो हमें सहयोग था ही पूरा, ऐसी बात नहीं है। 24/7 हम लोगों के बीच में हैं और बीच में रहेंगे। पर जो घटना हुई है और किस प्रकार से उनका आने वाले समय में ना हो, उस त्रासदी को दूर करने के लिए क्या लूप पॉइंट्स है, उसको कैसे दूर किया जाए, किस प्रकार नालों को जहाँ जहाँ हमारे पूर्व मैंने विधानसभाओं में पढ़ते हैं उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद जो लोग इससे हताहत हुए हैं, जो लोग जिनका नुकसान हुआ है, उनको किस प्रकार से अच्छा पैकेज मिल सके, चाहे वो सेंटर की मदद से मिल सके, चाहे वो यहाँ की जेकेयूटी की जो गवर्नमेंट है उसकी मदद से मिल सके। इस बारे में डिटेल बातचीत करते हुए हम लोगों ने आने वाले समय में किस प्रकार से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए जिससे हमारे लोग सेफ रहें, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज आए थे। और पूरे विधानसभा के लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, 24/7 मैं आपके साथ खड़ा हूँ। एज ए सेवक आपका काम करता रहूंगा और आप बेफिक्र हैं, तन मन धन से आपकी सेवा करता हूँ, करता रहूंगा। विधायक साहब हमारे साथ है। डिपकॉम ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग जो है हुई है। सर, किस तरीके से बातचीत हुई और सबसे ज्यादा पानी जो है वो आपके इलाके में आया? आप धन्यवाद भाई साहब आपका। आपने देखा कि कल भी मैं अपनी विधानसभा में पूरी घूमते रहे हम, और आपने देखा कि जैसे कि जो जितना भी पानी है, चाहे ऊपर वाला जम्मू नॉर्थ की बात करें, इसकी अरविंद गुप्ता जी वाली जो विधानसभा, ऊपर से जितना भी पानी आता लास्ट एंड आके मेरी विधानसभा में गिरता आगे। और कल हम पूरा दिन बारिश में रहे। मुझे लगता है जो मेरी 72 वार्ड है, मैं एक बाकी वालों की बात करता हूँ, इसी वार्ड में कम से कम 200-250 के घरों में 8-8 फुट पानी उनके घरों में घुस गया था और बड़ा लोगों का नुकसान हुआ। अंदर हमने यही बात रखी है, जो उनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई के लिए सरकार से हमने गुहार लगाई है इसी के साथ। डिपकॉम साहब से बात की है, जितने भी इंक्रोचमेंट हुई है, चाहे वो नाले हो, जो कुछ हो, उनके लिए उसको चैनलाइज करके आने वाले समय में इन सब चीजों पे कैसे सुधार किया जाए, इन सब चीजों पे बात की है। धन्यवाद। और डिपकॉम साहब ने और डीसी साहब ने और कमिश्नर साहब का तो एक अपनी यूरिडिक्शन है काम करने की। उन्होंने कहा है कि हम लॉस असेस करेंगे और हमारी तरफ से कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट जो है, क्योंकि इसको हमें प्राकृतिक आपदा की शक्ल देनी पड़ेगी और ये है, क्योंकि अगर 194 मिलीलीटर बारिश यहाँ पे हुई है और 100 साल के बाद हुई है तो ये डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर में आता है। श्यामलाल जी, क्या जिस तरह से अब वो डीपीआर बने हुए हैं, मुझे लगता है कि उसके लिए कम से कम हमें पूरे शहर की और जो
आसपास के इलाके हैं। मेरे साथी इस समय इस कंट्रोवर्सी में नहीं बनना चाहते। ये प्राकृतिक आपदा है, पहले हमें इसको एड्रेस करने दो, फिर जो आप इंक्रोचर हैं या नाले पे कोई बात है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो देखेगी। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये हुई, लेकिन हमारे विधायक जो थे वो इस बार बड़े सचेत थे। इससे पहले भी हमने 3 मीटिंग जो है वो हमने कारपोरेशन के साथ की है, जेएमसी में जाके 6 के 6 विधायक हम गए थे, और हम यूनाइटेड जाते हैं क्योंकि ये हमें लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया हुआ है, और लोगों के हकों की रखवाली और उनके जानो माल की हिफाजत हमारी जिम्मेवारी भी है, और हम अपनी जिम्मेवारी में कोई कोताही नहीं करना चाहते। और जो आपने कहा है जहां से चौक हुए, कुछ जगह पे इस बार ज्यादा चौक नहीं हुए। आज भी हमारे विधायक और खासकर रंधावा जी ने ये कहा है, और कल से दोबारा डीसिल्टिंग वाली टीम जो है वो आप नाले में देखें। श्याम जी काफी